दिल्ली में मिले तो उस वक्त ये सवाल काफ़ी लीडरान ने उठाया, हमने भी उठाया। हमने ये कहा था कि डिलिमिटेशन को पोस्टपोन किया जाए, तो उसमें जवाब वज़ीर दाखिला की तरफ से आया कि चूँकि 7 सीटें बढ़ी हैं तो इसलिए पोस्टपोन नहीं की जा सकती है जैसे आसाम में हुआ था। तो फिर मैंने गुजारिश की साहब वहाँ शकूक हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों में शकूक है कहीं डेमोग्राफिक चेंजेस इससे ना हो, तो उसके लिए उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया। और मुझे लगता है जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ अपने आप को कंडक्ट किया और जिस तरह से काफ़ी डेलीगेशंस उनसे मिले, तो हमें उम्मीद है कि सर क्या आप इस बात पे अभी आपका यकीन है कि पहले स्टेटहुड को जो है वो यहाँ पे लागू करना चाहिए, उसके बाद ही इलेक्शन या डिलिमिटेशन हो जाए? देखिए, अगर हम तक हो, अगर कहते हैं ना अगर अश्तामत आसे तेल गो सुबह स्टेटहुड आसन, तेल रात शामस दिसमस आसन, लेकिन देखना है लोगों की क्या ज़रूरत है, लोगों की मुश्किलात हैं कि उस वक्त उन्हें एक अवामी सरकार की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द एक अवामी सरकार कायम होनी चाहिए। अब उसमें इफ्स एंड बट्स कोई कहेगा पहले मुर्गा आया कि मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, सवाल देखना हमें असल में ये है कि लोगों के जो मुश्किलात हैं वो कैसे सबसे पहले दूर हो जाए। बात है कि अगर हम बात करेंगे आप लोग वहाँ पर गए थे या जिस मुझे मालूम नहीं है वो किन एतमाद साजी की बात कर रहे हैं, किस एतमाद साजी की बात कर रहे हैं। हम तो जिस वक्त गए जब हमें दावत मिली 14 बुक ये थी कि 370-35A ख़त्म होने के बाद अब उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, उनकी ज़मीनों पे बाहर से आके लोग कब्ज़ा करेंगे। और तीसरा कुछ लोगों में ये था जो पॉलिटिकल लोग थे कि इस रियासत की पहचान ख़त्म हुई है तो पहचान वापस मिलनी चाहिए। ये जो मोटे मोटे हमने आम लोगों से मिलके जो हमें भी तासुर लगा और जो हमें एक बहस्त शहरी भी हमें लगा कि इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, तो हम वो चीज़ें लेके ही गए। और हमारा कोई मकसद 14 मार्च 2020 को जब हम मिले वहाँ न इक़्तिदार के हसूल के लिए वहाँ गए, न इसलिए कि हमें ये बताया जाए कि हम आपके कोई ख़ास लोग हैं, या हम अपने लोगों की मुश्किलात लेके वहाँ गए और बात सुनिए, लोगों की ये मुश्किलात हैं, उनके खदशात हैं, उन खदशात को दूर कीजिए। हमें प्राइम मिनिस्टर, जैसे मीर साहब ने अपनी तकरीर में कहा, प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार हिंदुस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने ये ऐलानिया बताया कि कोई डेमोग्राफिक चेंज जम्मू। खुशी है कि इस 1 साल के कम कलील वक्त में हम वो हासिल कर सके दोनों पे। और इस बार जब हम गए हमने शुक्रिया भी अदा किया और वज़ीर आज़म से कहा कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़, जो 2 चीज़ें आपने की उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ दी जाए, तो यही तो मकसद होता है। बाकी अगर मकसद ये होता कि हमें इक़्तिदार दिया जाए, देखिए साहब, मैंने कहा हम कोई भी चीज़ वो करने को तैयार हैं जिसमें हमारे लोगों के मुश्किलात का अज़ाला हो, कोई भी चीज़। ये हम इसलिए नहीं निकले हैं कि हमें इक़्तिदार मिले, इसलिए नहीं निकले हैं कि हमें वाह वाह लोग करें। हम ये देख रहे हैं कि लोगों की मुश्किलात जो आज हैं, आज आप देखते हैं ब्यूरोक्रेसी है, कहाँ जाएंगे लोग। ये नगरी के लोग ही, मैं यहाँ आज आपको बताता हूँ, इनका मामूली मसला है। ये दरिया में पानी है और इसके लिए टेंडर भी हुए हैं, सब कुछ हुआ, काम नहीं शुरू हुआ, किसको कहेंगे। कितनी बार 5 बार मुझे वार्ड मेंबर साहब ने कहा कि मैं वहाँ गया जो अरबाब इक़्तिदार हैं इस वक्त, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो अवामी सरकारों का तो यही फ़ायदा होता है। बुखारी साहब क्या 4 दिन काफी थे डिलिमिटेशन कमीशन को? यहाँ सियासतदान कह रहे हैं कि सिर्फ पिक एंड चूज था कि उन्हीं डिप्यूटेशंस को मिलने वहाँ पे दिया गया, जो पिक एंड चूज हर एक को नहीं मिला। क्या 4 दिन काफी है आपको लग रहा है? देखिए जहाँ तक आप का ये कहना है कि पिक एंड चूज, मुझे लगता है अभी भी कोई देर नहीं हुई है। मैं आज आपके वसातत से अपने सब जम्मू कश्मीर के वासियों को कहता हूं, जिसको भी कोई रिप्रेजेंटेशन करनी है, जिसको भी कोई लगता है कि नहीं साहब, तो लिखा जा सकता है। ये नहीं है कि 4 नोडल अफसर मुकर्रर हुए हैं, उनके पास हम जाके कर सकते हैं। हम सुनिए, हम डायरेक्टली भी उनको कह सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर हम हर चीज़ में ये खाली खामियां ढूंढने की कोशिश करें तो फिर हम खामियों से बाहर नहीं निकलेंगे। हमारा घर उजड़ चुका है, सच बात यह है कि हमारा सब कुछ छिन चुका है। क्या जिनका छिन चुका हो
उनको ढूंढना पड़ता है। दरबार मुंह पे आपका क्या कमेंट है? दरबार मुंह जो है उसको खत्म किया आपको अल्लाह करे जल्द से जल्द रहा हो। खुशखबरी, कुपवारा में पहली बार मर्द जन के लिए सलून की सहूलत दस्तयाब। स्टाइलिंग कैसल कुपवारा, वाकई KBC मॉल, बाईपास रोड, कुपवारा। राबिते के लिए मोबाइल नंबर याद रखें 9906030030 या फिर 6006949693। लड़कियों को अगर कोई काम करवाना है हेयर के रिलेटेड, यहाँ पे हम मेकअप का, हेयर का, स्किन का सारा काम ओनली लेडीज करते हैं। हमने जो ब्राइड्स का काम स्टार्ट किया, आप आओ एक बार ट्राई करो, देन हमें अच्छा लगेगा और आपको भी हम अपना बेस्ट ही देंगे।